जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से रिलेटेड आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया है और इसमें खुशखबरी ही है आप लोगों के लिए। अब देखिए, बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी मानवों का कमेंट आएगा कि ये फेक न्यूज है या पुराना न्यूज है, फर्जी न्यूज है। तो कोई भी फेक न्यूज नहीं है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में ये न्यूज आया है। अगर आप लोग के पास वो न्यूज़पेपर होगा तो आप लोग देख सकती हैं, अन्यथा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकती हैं। और एक बात और फिर से हम बता देना चाहेंगे कि एमएसटी सेंटर चैनल के माध्यम से कभी भी कोई भी फेक जानकारी नहीं दी जाती है। जो भी जानकारी दी जाती है एकदम सटीक और सही समय पर दी जाती है। देख लीजिए, आज ही न्यूज आया है और आज ही वीडियो बना करके हमारे द्वारा जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। तो देख लीजिए, इसमें लिखा गया है कि स्नातक उत्तीर्ण 12,034 छात्राओं के खाते में जल्द डाल दिए जाएंगे 51.45 करोड़। आगे देखिए, लिखा गया है कि कन्या उत्थान योजना अकाउंट का सत्यापन होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू। 3,488 छात्राओं को 25,000 व 8,546 छात्राओं को 50,000 मिलेंगे। अब देखिए, ओल्ड सेशन की बहुत सारी ग्रेजुएशन पास आउट छात्राओं के कमेंट आते हैं कि आप केवल न्यू सेशन के छात्राओं के बारे में ही जानकारी देती हैं, हम लोगों के बारे में जानकारी नहीं देती हैं कि हम लोग का कब मिलेगा। देख लीजिए, इस न्यूज़पेपर में आप लोगों का भी जिक्र किया गया है। अगर आप लोग BRABU से बिलोंग करती हैं तो या अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं तो आप लोगों को भी स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अब इंतजार की घड़ी अत्यंत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, आगे लिखा गया है कि BRA बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण करने वाली 12,034 छात्राओं के खाते में कन्या उत्थान योजना की राशि जल्द ही आएगी। अब देखिए, पेमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद 51.45 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। आगे देखिए, लिखा गया है कि निदेशालय स्तर से छात्राओं के अकाउंट का सत्यापन होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, इसमें 3,488 छात्राओं को 25,000 और 8,546 छात्राओं के खाते में 50,000 रुपए भेजे जाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया है कि भुगतान होने के साथ ही आवेदन के स्टेटस में भी इसे अपडेट कर दिया जाएगा। अब देखिए, सरकार मार्च 2021 तक स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपये देती है। वहीं इसके बाद स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को योजना के तहत 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंगीभूत और संबद्ध डिग्री कॉलेजों में सरकार से स्वीकृत सीटों पर नामांकन लेकर उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को यह लाभ दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय स्तर पर सत्यापन के बाद निदेशालय भी बैंक खाता समेत अन्य बिंदुओं पर जाँच करती है। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया की जाती है। बता दें कि अब तक इस योजना के तहत विश्वविद्यालय की 36,157 छात्राओं के खाते में अब तक कुल 90,39,25,000 रुपए भेजे गए हैं। बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से अप्रैल 2021 से 50,000 की योजना लागू होने के बाद से 35,200 छात्राओं ने स्नातक उत्तीर्ण किया है। इनमें से पोर्टल पर 22,257 छात्राओं ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। शेष छात्राओं ने या तो योजना में रुचि नहीं दिखाई या उनके पिता के नाम या अन्य विवरण में गड़बड़ी मिली। निर्धारित अवधि में उन्होंने आवेदन नहीं किया। फिलहाल कन्या उत्थान योजना का पोर्टल बंद है। 2020 से 23 सत्र में उत्तीर्ण हुई छात्राओं को योजना का लाभ दिलाने को लेकर सरकार की ओर से पिछले ही महीने पोर्टल खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक पोर्टल नहीं खुला। अब देखिए, पोर्टल खुलने के बाद छात्राओं की लिस्ट अपडेट की जाएगी। तो देखिए, जो भी छात्रा ओल्ड सेशन की है या न्यू सेशन की है, अपने स्कॉलरशिप के मिलने का इंतजार कर रही है कि आखिर उन्हें स्कॉलरशिप का लाभ कब मिलेगा, तो देख लीजिए, तमाम न्यूज़पेपरों के माध्यम से खबरें सामने आ रही है। जल्द ही आप लोगों के इंतजार की घड़ी समाप्त होगी। अब देखिए, बहुत सारी छात्रा का ये कमेंट आता है कि कोई एक डेट बता दीजिए कि किस डेट को आएगा। तो देखिए, डेट तो इस न्यूज़पेपर में भी नहीं बताया गया है, तो अपने अंदाज पर कोई भी डेट बता देना उचित नहीं लगता है। अब देखिए, कुछ छात्राओं का कमेंट आएगा कि आपने कहा था कि 5 सितंबर से रुपया मिलने लगेगा। तो जी हाँ, मिलना शुरू हो गया था। ओल्ड सेशन की बहुत सारी छात्राओं को स्कॉलरशिप का लाभ मिल गया है, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से बहुत सारी छात्राओं को अभी नहीं मिला है। उनका भुगतान पेंडिंग में ही पड़ गया है। तो जैसे वो टेक्निकल इशू सुधर जाता है, आप लोगों के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जो भी ओल्ड सेशन की छात्राएं हैं जिनके फाइनल स्टेटस में अभी इन प्रोसेस लिख करके शो कर रहा है, या जो न्यू सेशन की छात्राएं हैं जिनके फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा है, इन सबकी इंतजार की घड़ी बहुत जल्द ही समाप्त होने वाली है। अब देखिए, वैसी छात्राएं जिनके फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, तो उन्हें अब क्या करना होगा। अगर वे लोग जानती हैं कि क्या करना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानती हैं तो थोड़ा सा आगे का आप लोग वीडियो क्लिप देख लीजिए और जानकारी ले लीजिए कि क्या करना है। अब देखिए, एक स्टूडेंट के गार्जियन के द्वारा कमेंट किया गया है कि मेरी सिस्टर का था शशि प्रभा यूनिवर्सिटी जाकर वेरिफिकेशन करवाए थे, वहाँ मार्कशीट और पेमेंट स्टेटस का PDF मांगा था, जमा कर दिए तो रेडी फॉर पेमेंट कर दिया,
दो लोगों का कराए थे एलएनएमयू में और कल शाम से पेमेंट स्टेटस इन प्रोसेस शो हो रहा है। आई एम सो हैप्पी। यानी कि इससे पहले इनकी भी बहन के फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी ही शो कर रहा था, लेकिन ये एलएनएमयू यूनिवर्सिटी गए और वहां जाकर इन्होंने अपने फॉर्म को वेरीफाई करवा लिया और वेरीफाई करवाने के बाद इनके फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो करने लगा। अब कल से इनके फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस लिख करके शो कर रहा है। अब देखिए आगे इन्होंने लिखा है कि और फिर मैंने उसी कॉलेज के और स्टूडेंट का चेक किया रोल आगे पीछे करके, तो वो सबका अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी है और हम जाकर वेरिफिकेशन करवाए तो कर दिया है। ये यूनिवर्सिटी वाले ठीक नहीं कर रहे हैं, जो जाएगा उसी का करेंगे, बट जो नहीं पहुंच पाता है उसका छोड़ देते। अपने मन से पता नहीं कब करेंगे और सबके लिए बुरा फील हो रहा है। अगर आप सबको ये बता पाए कि यूनिवर्सिटी जाए और एक मार्कशीट और पेमेंट स्टेटस वाला स्क्रीनशॉट का जेरोक्स मांगेगा, जमा कर देने पर वो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी से रेडी फॉर पेमेंट कर देता है। तो देखिए इन्होंने एलएनएमयू का अपना अनुभव साझा किया है, आप बीती बताया है जो इन्होंने किया है। लेकिन देखिए ये काम यूनिवर्सिटी का है कि जितने भी छात्राओं के फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, उनका फॉर्म जल्द से जल्द वेरीफाई करके रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स शो कराए। लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी की लापरवाही साफ नजर आ रही है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जाने पर ही फॉर्म वेरीफाई किया है, आगे पीछे वाली छात्राओं के फॉर्म को वेरीफाई नहीं किया है क्योंकि वे लोग यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाई थी। तो ये अन्याय वाली बात है, सरासर नाइंसाफी की बात है। यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे पहले एकाएक बहुत सारी छात्राओं के फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी से रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो करने लगा था। तो उन्होंने तो कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया था, ना ही कहीं वेरीफाई कराने गए, क्योंकि ये काम ही है कि यूनिवर्सिटी को करना, छात्राओं को चक्कर नहीं काटना है यूनिवर्सिटी का। लेकिन यूनिवर्सिटी अब चक्कर कटवा रही है तो बात अलग है, क्योंकि जब फाइनल स्टेटस में बदलाव हुआ था वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी से रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके जिन भी छात्राओं का शो किया था वो ऑटोमेटिक ही शो किया था। यूनिवर्सिटी स्वतः वेरीफाई करके ये शो कराई थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी लापरवाही बरत रही है। तो वैसे में कर भी क्या सकते हैं हम लोग, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लोग चाहे जितना भी समझाने का प्रयास कीजिए, वे लोग अपने हरकतों से बाज कहाँ आते हैं। तो देखिए अभी तक जिन भी छात्राओं के फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, तो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी पहुंच सकती है तो एक बार जाकर आप लोग जायजा लेने का प्रयास कीजिए कि पूरा मामला क्या है। ये साथ में आप लोग अपना मार्कशीट जरूर ले लीजिएगा और अपने पेमेंट स्टेटस के स्क्रीनशॉट का जेरोक्स ले लीजिएगा और दोनों जाकर के जमा कर दीजिएगा। अगर उन लोग की मर्जी हुई तो रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो करा देंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कई वीडियो में हमारे द्वारा बता दिया गया है कि अगर फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो करेगा तो ही आगे चलकर आप लोगों के फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस लिख करके शो करेगा। अन्यथा जिनका अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, तो जब तक यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं कर देती है, अपना अप्रूवल नहीं दे देती है, तब तक रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके नहीं शो करेगा। और जब तक रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके नहीं शो करता है फाइनल स्टेटस में, आप लोगों का इन प्रोसेस लिख करके नहीं शो करेगा। और जब तक इन प्रोसेस नहीं शो करेगा आप लोगों का पेमेंट आने में समय लगेगा, लंबा समय लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के पास में है या यूनिवर्सिटी जा सकती हैं, सिटी जाइए, ग्रुप बना करके जाइए, संभव हो सके तो, और वहाँ पर संज्ञान लेने का प्रयास कीजिए कि जो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं उन्हीं के फॉर्म को वेरीफाई किया जा रहा है और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनका नहीं किया जा रहा है। तो ये तो सरासर नाइंसाफी वाली बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर अभी अगर यूनिवर्सिटी लापरवाही बरत रही है तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाइए और अपने अपने फॉर्म को वेरीफाई करा लीजिए। अब देखिए ऊपर में जो लाइव नोटिस चल रहा है इसमें आप लोग को क्या किसी को पैसा देना है या नहीं देना है। तो देखिए लिख रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन राशि के अप्रूवल के लिए ठगी किया जा रहा है कि इसके लिए किसी को पैसा ना दे। तो देखिए खास करके वे सभी छात्राएं जिनका भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, उन्हें स्पष्ट तौर पर यह सूचित किया जा रहा है कि अप्रूवल के नाम पर ठगी किया जा रहा है, चोर दलालों के द्वारा, घुसखोरों के द्वारा। तो आप लोगों से देखिए कई वीडियो में हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि देखिए स्कॉलरशिप का लाभ मिले या ना मिले, आप लोगों को किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि देंगे तो आप लोगों का ही नुकसान होगा, किसी का कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर लिखा भी गया है कि मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन राशि का अप्रूवल के लिए ठगी किया जा रहा है,
इसके लिए किसी को पैसा न दे, अगर देंगी तो फंसेंगी आप लोग। और स्कॉलरशिप तो अपने नियत समय पर ही मिलेगा, जब सभी छात्राओं को मिलेगा तो ही आप लोग को मिल पाएगा, क्योंकि ये शिक्षा विभाग जारी करती है। ये चोर दलाल घूसखोर लोग जो बैठे हैं ये लोग नहीं देते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाता है और जारी तब किया जाता है जब उसको फंड मिलता है। तो ऐसे में आप लोग को वेट करना होगा।